आज मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो कि पर्चा की श्रृंखला चलती आ रही है, तो आज महिला शक्तिकरण जो कि महिला के नाम पर मथुरा वृंदावन में एक महिला ने अपना पर्चा भरा है। आपका नाम क्या है? अनीता चार। आप किन मुद्दों को लेकर मथुरा वृंदावन में चुनाव लड़ रही हैं? जी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई हूँ। ऐसा क्या भ्रष्टाचार है मथुरा के अंदर जो आप खत्म करेंगी? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार ही है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा भी तो होता है। सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा यमुना मैया को लेकर। दूसरा मुद्दा है महिला के लिए सम्मान दिलाना और महिला का साथ देना। मथुरा वृंदावन में जो कि दिग्गज हैं, प्रदीप माथुर पूर्व विधायक हैं और लक्ष्मी और श्रीकांत शर्मा इस टाइम ऊर्जा मंत्री हैं, आप उनको कैसे टक्कर दे पाएंगी? क्यों नहीं दे पाऊंगी? मैं महिला हूँ इसलिए नहीं दे पाऊंगी। मेरे साथ जनता है और मुझे जनता पर विश्वास है, वो मेरा साथ देगी और मुझे आशीर्वाद देगी। आपके पति का क्या नाम है? राकेश चार। आपके पति किस में कार्य करते हैं? गवर्नमेंट जॉब। इसी तरह से मथुरा के अंदर महिला शक्ति ने एक सबसे बड़ा बात कही कि मैं क्यों नहीं टक्कर दूंगी, मैं टक्कर भी दूंगी और चुनाव भी जीतूंगी। मैं राहुल शर्मा दुबे के साथ। थोड़ा ये बताएं, आज नामांकन किया, किससे टक्कर मानते हैं? मैंने 84 मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन किया है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सही रूप से ब्रज में जब कंस के अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए थे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में। मैंने भी कर्मचारियों की और समाज की सेवा में 90 दिन जेल में बिताए हैं और मेरी पार्टी का जन्म भी मथुराई में हुआ है, इसलिए ये ब्रज का पूरा अंधकार दूर करेगी और ब्रज की पूरी तरीके से गौरव में रक्षा करेगी। मुकाबला मानते हैं आप? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। यहाँ तो सब लोग ऐसे रूप धर के आते हैं, कोई अकासुर, कोई बगासुर, कोई मलासुर, ये तमाम घूम रहे हैं चारों ओर। अब देखिए क्या होता है। सुरेर कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग 2 स्थानों से ट्रैक्टर एवं बैटरी चुरा ले गए चोर। काफी तलाशने के बाद भी कोई नहीं लग सका पता। भीड़ दीपकों ने जिसकी लिखित तहरीर भी दी है। भूरा निवासी बिधोनी थाना में तहरीर देते हुए शिकायत दर्ज भी कराई है कि रोजाना की तरह मेरा ट्रैक्टर स्वराज 744 गुरुवार की रात अपने प्लॉट में खड़ा हुआ था। रात में अज्ञात चोर ट्रैक्टर को चुरा ले गए। सुबह जब देखा तो ट्रैक्टर गायब देख उसके होश उड़ गए। काफी इधर उधर तलाश भी की मगर कोई भी पता नहीं लग सका। दूसरी घटना गांव परसौती गढ़ी में घर के सामने खड़े 2 ट्रैक्टरों से बैटरी चुरा ले गई। अमर सिंह निवासी परसौती गढ़ी ने लिखित में तहरीर कर उसकी शिकायत भी की है कि गुरुवार को मैं और मेरा भाई रघुवीर का ट्रैक्टर घर के सामने खड़ा हुआ था। रात में दोनों ट्रैक्टरों को 2 बैटरी चुरा ले गई। सुबह जब पता चलने पर इधर उधर काफी खोज भी की पर इधर उधर काफी तलाश भी की मगर कोई भी पता नहीं लग सका। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शहनजर अहमद का कहना है कि ट्रैक्टर चोरी होने एवं बैटरी चोरी होने की तहरीर मिली है। मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई भी की जाएगी। तुम्हारा कहाँ के निवासी हो? क्या घटना हुई? थाने आए हो? ट्रैक्टर चोरी हो गया। कब हुआ ट्रैक्टर चोरी? रात। कब पता पड़ी? सुबह 7 बजे पता पड़ी जब घर से फोन गया हमारे पास। क्या मतलब कैसे जानकारी हुई, क्या मामला पूरा कुछ बताएं। फोन किया था कहाँ पे, मैं रात शाम को चले गो 4:30 बजे से खेत पे आया था। खेत पे तो एक दोस्त के संग चले गो मथुरा में। प्लॉट ले रहा देखे फिर रात है कि मैं रुक गई। सवेरे फोन करे वहाँ की कहाँ है, ऐसे बात है ट्रैक्टर 2-4 जगह फोन करी, पूछ मेरे भैया कोई संग को तो ना ले गो संग कैंसिल नहीं कर दी। मैंने कि थाने एप्लीकेशन में और पूछ गए भवालू पूछिए। मैंने कि 10 बजे तक इंतजार करो। मैंने कि ले वो तो ठाड़ो कर जाते आपसे ही ले जाते हैं, ठाड़ो कर जाते हैं अपराधी और ले गए वहाँ में दो ट्रैक्टर भी थाने लगा FIR करवाया थाने में। तुम्हारा अमर सिंह कहाँ के निवासी हो? क्या घटना हुई? थाने आए हो? कब हुई थी? रात। कैसे पता पड़ी आपको? सवेरे कैसे बजे? ऐसे कोई 4 बजे सवेरे हम चले तो फिर अब क्या चल रहा है? क्या है क्या गाँव के लड़के पे शक है हमें, वो पहले भी घटना कर चुका है, वो पकड़ हुए हुआ। विधानसभा चुनावों के चलते मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। यह कांग्रेस द्वारा अपनी 5 विधानसभा सीटों पर 5 प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। वहीं प्रियंका गांधी के
महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को 40% की भागीदारी को लेकर के महिलाओं को भी उतारा गया है। हमारे साथ माठ विधानसभा क्षेत्र से सुमन चौधरी हैं। आइए जानते हैं कि क्या रहेंगे उनके, बताएं। मास भैया, कोई बात बोलो। क्या नाम है? मैं सुमन चौधरी, पत्नी चौधरी योगेश पचेरा, माठ की समस्त सरदारी को अभिवादन करती हूँ। और आज मैंने माठ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। और अब मुझे माठ की समस्त जनता से पूरी उम्मीद है कि वो मुझे अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देकर ज़रूर जिताएंगी। और लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, इस नारे को मैं सफल बनाऊंगी और प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करूंगी। जी, वहाँ की अगर रणनीति की बात करें तो वहाँ पहले से दिग्गज ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो 8 बार से वहाँ पूर्व MLA हैं। तो किस तरह, क्या रणनीति है आपके चुनाव के, क्या मुद्दे हैं? मैं विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगी और वहाँ की जो महिलाएं, आधी आबादी वहाँ पे महिलाओं की है, उनको साथ लेके चलूँगी। उनकी जो भी समस्याएँ हैं वो पूरी कोशिश करूँगी कि हल हो। और बस इतना मुझे पता है कि हम ही जीतेंगे। जी योगी जी, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी अच्छी चल रही है और भगवान की कृपा से, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद से हम सबको साथ लेके चलेंगे और पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। नतीजा हमारे पक्ष में आएगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। किस तरह दमदारी ये होती है कि किसी भी चीज़ को न छोड़ना, कोई आलस ना करना, पूरी दिन रात मेहनत करना, उसी को दमदारी कहते हैं। क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो विकास हैं और युवाओं के लिए रोजगार है, यही हमारा मुद्दा है। पिछले 40 साल से वहाँ विकास नहीं, नहीं, विकास जिस तेज़ी से होना चाहिए था उस तेज़ी से नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति कोई उन विधानसभा को संभाले बैठे हैं तो फिर उनको उतना विकास कराना चाहिए था जितना एक सशक्त व्यक्ति कर सकता है, मगर वो ऐसा हुआ नहीं और भगवान ने चाही तो आगे हम उसको करवाएंगे। माठ विधानसभा, इसमें कॉलेज हो या शिक्षा हो, सभी का अभाव है। हाँ, तो इसको लेकर के अगर कोई चुनाव में अगर जीत जाती है तो किस तरह से काम करेंगे? देखिए, उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो शिक्षा माफियाओं पे अंकुश लगाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा माफियाओं ने एक तरीके से पूरी विधानसभा में जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें शिक्षा माफियाओं का काफ़ी आतंक है। सबसे पहले उन पे अंकुश लगाया जाएगा। इस समय है छाता विधानसभा से बसपा प्रत्याशी ठाकुर सोमपाल सिंह के साथ। आइए इनसे बात करते हैं, ये अपने चुनाव मुद्दे में किस मुद्दों को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और इनका इस समय किन प्रत्याशियों के साथ में मौका चल रहा है। मेरा मुकाबला किसी भी प्रत्याशी से नहीं है। मेरी दोस्ती, मेरे संबंध, मेरा व्यवहार और मेरा एक एक मेहनत और जो भी परिश्रम है आम जनता के लिए है। मैं आम जनता की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आम जनता के द्वारा प्रधान चुना गया, आम जनता के द्वारा जिला पंचायत का सदस्य चुना गया। आम जनता की लड़ाई के साथ ही मैंने जिले की सबसे बड़ी जीत हासिल की, जनता के भरोसे पे की। मैंने कभी बड़े ठेकेदारों की बात नहीं करी, न बड़े लंबरदारों की बात करी। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरी साफ और स्पष्ट संदेश है मेरा जीवन शुद्ध चरित्र और काम में विश्वास करने वाला है। मैंने लगातार सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इधर उधर से पैसे कहाँ से इकट्ठे करके, दोस्त यारों से करके, समिति बना के मैंने पहले से ही 5 साल से लगातार क्षेत्र में सालिश तरीके से, जहाँ इनकी 100 200 से 250 वोटें थी, उनके बीच में काम कराया है। और मैंने जहाँ पानी की जरूरत थी या सबमर्सिबल की जरूरत थी, जहाँ किसी भी आवश्यकता की जरूरत थी, मैं इनका मुझे आइडिया था कि दोनों लोग यही चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर आके कहीं न कहीं से चुनाव यही लोग लड़ेंगे। उनके साथ ही मैंने उस विश्वास के साथ लगातार 5 साल से पहले मैं उसी काम पे लगा रहा और वही भरोसे के साथ जनता ने वही सीढ़ी थी जो 9000 वोट से मुझे जीत दिलाई। और वो जीत मेरी केवल और केवल विधानसभा में जाने के लिए तैयारी के टिकट पाने के लिए थी। और मैंने जनता का विश्वास जीता। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया पहले 4 महीना पहले, वो अब दूनी ताकत से मुझे 4 महीना पहले, अब बाद में दूनी ताकत से वोट देने जा रहे हैं। मैंने दोबारा से उनका दिल जीता है और पूरे क्षेत्र में मैंने काम किया। एक बात और बता देता हूँ, हर बिरादरी के, चाहे वो किसी बिरादरी के व्यक्ति हो जो ज़्यादा दिखाई दे रहे बड़े बड़े टॉप ऑर्डर पे, वो बड़े लेवल पर दलाली मांग रहे हैं। मैंने फैसला किया है, मैं उनको दलाली नहीं दूंगा, उनको पैसे नहीं दूंगा, उनसे कोई बात इस तरीके की नहीं करूंगा। वो अपनी ठेकेदारी समझ रहे हैं। वो कहते हैं हमारे बिना हम कोई माहौल ऐसा बनाएंगे। मैं आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आम जनता पे खर्च करूंगा। मेरा जीवन
और मेरा जो भी ताकत मेरे अंदर हासिल होगी वो आम जनता के लिए काम आएगी। इस समय आपके सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण और पूर्व विधायक तेजपाल जी हैं, तो इनमें से आप किसको अपनी इस दौड़ में शामिल कर समझ रहे हैं? ये अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके और दोनों लोग पिछले 40 साल थे झाता क्षेत्र में बारी बारी से इनसे जनता प्यार करती तो लगातार एक आध बार तो जीतता कोई, इनको हर बार जनता हटाना चाहती है, लेकिन उसके बदले में दूसरा इनके हिस्से में आ जाता है जनता के में। वो जनता की मजबूरी समझते हुए कहते हैं मंचों से कि हम पोत पूरा कर रहे हैं अपना। तो अब छाता क्षेत्र की हमने स्थापित कर दी है। हमने ये विश्वास जीता है जनता का कि ये व्यक्ति न कोई व्यसन है और हम एक किसान परिवार से, और जो शुद्ध किसान परिवार है, जिनके पिताजी हमारे पिताजी भैंसा जोत करके बैल जोत करके जमीन का सीना चीर गई हमारी परवरिश हुई है। सारे किसानों की कठिनाई में जानकारी है, मजदूरों की भी जानकारी है, और इन लोगों के साथ एक नया तमाशा होने वाला है। इनके साथ भी जो दिखाई दे रहे हैं वो भी इन्हें धक्का देना चाह रहे हैं। ये लड़ाई अहंकारी लड़ रहे हैं, छाता क्षेत्र को बापती समझने वाली लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी लड़ाई इनकी जो है भाई भतीजे परिवार के लोगों को स्थापित करने की, या अपने पुत्र मुँह में एक नए राहुल गांधी जो छाता क्षेत्र में सौंपने की। पहले एक हमारे भ्राताश्री तो चुनाव से पहले ही हट गए थे, पिछली पंचवर्षीय में उन्होंने पुत्र को लड़ा लिया था। अब उनको जमीनी हकीकत दिखाई दे गई थी चारों तरफ से कि नैका थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो फिर दोबारा से उनको ये मन में आई कि चलो मैं ही कुछ बहका दूं कुछ लोगों को। और जो कहीं कुछ नहीं मिला पूरे क्षेत्र में, जब पता चली कि पूरे क्षेत्र में दिल में सोना, मेरा नाम सोना प्रधान कहते हैं, मुझे सोना प्रधान समा चुका है लोगों के बीच में 5 साल से। मैं इनको टारगेट बना के, मुझे पक्का पता थी, मेरे 25 साल से छाता बैठता हूँ, कचहरी वकालत करता हूँ, मुझे पूर्ण भरोसा था कि ये 2 ही लोग चुनाव लड़ेंगे, जरूर पार्टी से कहीं से घुमा फिरा के टिकट लाएंगे। ये सब पार्टियों भगे डोलते हैं, घूमते डोलते हैं, इन्हें जरूर लड़ना है। मैंने टारगेट बनाया बसपा को, और उसी आधार पे मैंने इस चीज को इनके एकदम से मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ 5 साल से। आज मेहनत मेरी रंग ला रही है, जनता मुझसे प्यार कर रही है, इनसे बस जल्दी में चाय पिला के भगाना चाहती है, मुझे घर से नहीं निकलने देती है। मेरी बहुत मजबूती के साथ जीत रही है। अभी देखने में आया कि माठ विधानसभा सीट पर और मथुरा विधानसभा सीट पर जो इनका गठबंधन बनाया गया था सपा और रालोद का, इनके प्रत्याशी बार बार बदले जा रहे हैं, और गोबर से माठ से तो दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया। तो ये गठबंधन आपके निगाह में सफल होगा या फिर ये उनका अंदरूनी मामला है। गठबंधन इनका सफल होगा या इनका सफल नहीं होगा, इसमें मेरा कोई ज्यादा वो नहीं है। हमारे यहाँ एक मुद्दा था, भावना तुम थे शुगर मिल वाला, शुगर मिल वाला जो मुद्दा था वो हमने उससे पहले, बहुत पहले हमने उसके लिए जो आंदोलन हुआ उसको हमने लड़ाई लड़ी, और हमने उस पर पूरा प्रयास किया, तन मन धन समर्पित किया था। दूसरी लड़ाई हमने ऐसी लड़ी, इन्होंने आश्वासन बार बार दिया 5 साल, अगले 7 साल से 8 साल से मुद्दा इनके बीच में, और इन्होंने 2014 में भी ये कहा था कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे और शुगर मिल में धुआं उड़वा देंगे। धुआं का मतलब समझ रहे आप, रनिंग में ले आएंगे, तेज तोड़ेगी, चीनी निकलेगी, प्रोडक्शन होगा। ये चीजें झूठा वादा करके, और इन्होंने सबसे बड़ा पाप ये किया है, जनता को बहकाने का कार्य करने की कोशिश करी है। बजट का मतलब आप समझते ही, बजट का मतलब क्या होता है कि मेरे घर में इतने गेहूं होंगे, उस गेहूं में से इतने घर में रखूंगा, इतने बेचूंगा, इतने शोरूम में खर्च होगा, इतना उस पर होगा, कोई उसका लेना देना नहीं है। इनकी आतंक पातल सरकार थी, अगर ये चाहती तो 5 साल में धुआं वास्तव में उठ जाना चाहिए था, शुगर में होता। मथुरा भरतपुर गेट स्थित भैरव गली में लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि भैरव गली में पिछले कई महीने पहले से मकानों का फटना शुरू हो गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई बार नगर निगम को लिखित में भी सूचना दी गई है, लेकिन नगर निगम के आला अधिकारी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। जब हमने स्थानीय निवासियों से बात की तो उनका कहना था कि पिछले कई महीनों पहले नगर निगम द्वारा सीवर लाइन का कार्य कराया गया था, जिसमें लापरवाही बरतने के चलते सीवर लाइन की पाइपलाइन अंदर फट गई और पानी जमीन में जाता रहा, जिससे कई लोगों के मकानों में दरारें भी आ गई। वहीं आज उस मकानों की स्थिति धराशायी बनी हुई है। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और इन मकानों में रहने वाले लोग अपने मकानों को छोड़कर किराए पर रह रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चों को भी पढ़ाई में काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान करे। अच्छा, ये क्या मामला है? ये यहाँ मकान पड़ चुके हैं सीवर लाइन की वजह से, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमको किराए पे घर भी लेना पड़ा है, और खासकर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, डिस्टर्बेंस हुआ है ना बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत आ रही है पढ़ाई में? क्या रही इसकी मकान फटने की? सीवर लाइन वहाँ से होल हुआ है ना उसमें, तो वो पानी सारा नीचे गया है घरों में, तो वो नीचे से तो होगा ही होगा जी खराब। तो आपका मकान ही गया है और भी? हाँ, हमारा भी गया है, तो और लोगों का भी गया है, बहुत से तो यहीं रह रहे हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की।
क्या मांग है आपकी? कि ये ठीक कराया जाए, इसको कुछ सुनवाई करी जाए, बहुत दिन हो गए अब तो। अच्छा जी, नरेंद्र कुमार, मैं भरतपुर गेट भैरव गली से हूँ। यहाँ जो है सीवर लाइन की वजह से जो मकान ज़मीन बैठी हैं, कई 5-6 मकान जो है धराशायी हुए हैं। यहाँ किसकी कमी मानते हैं? कमी वही है, मतलब जो है प्रशासन की है। नगर आयुक्त जी को भी मतलब रिसीविंग है हमारे पास। उनको अब क्या मांग है? यही है कि हमारे मकान वगैरह जो भी है वो हर्जा दिया जाए और इनको सही कराया जाए। सबसे पहले गली का ही गली पहले ये बने, यहाँ से नाली और गली और गटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय चतुर्वेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का बाजू का मकान है मेरा। मेरे मकान में भी दरार आई हुई है। ये समस्या कब से आ रही है? क्या ये समस्या पिछले 1 महीने के अंदर है। गली की समस्या हमारी जो थी ये तो काफ़ी पुरानी है, इसमें अंदर चूहे भी हैं, समझे। हमने एप्लीकेशन भी दी थी, एप्लीकेशन रिसीविंग भी है मेरे पास में, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य समस्या क्या है? मकान जिस तरह से ये फटे हुए, ये सीवर, इसकी सीवर खट बैठी हुई है, सीवर में पानी मरा है और सीवर की वजह से सारे मकान बैठ रहे हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की लापरवाही है साहब। हम तो हर जगह हुआ है, हर जगह देखी आए, सबको हमने एप्लीकेशन दे दी, कहीं कुछ नहीं है। पिछली बार अभी ये जो आपके पार्षद जी हैं उनसे बात हुई कि साहब 9 तारीख को यहाँ पर टेंडर खुल रहे हैं, 10 तारीख से आपकी गली का काम हो जाएगा। दुर्भाग्यवश 10 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, आचार संहिता लग गई। अब ये 2 महीने के लिए फिर गई। अब राम हवाले है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या नाम है भाई साहब? भैया मेरा नाम योगेश चौधरी है। बताएं चौधरी साहब, क्या समस्या आ रही है? भैया मेरा मकान फट चुका है सारा, सिविल लाइन की वजह से। सिर्फ सिविल लाइन में पानी मरा है, पानी मरने की वजह से नींव में पानी मरा है, नाली ब्लॉकेज हो गई, नाली में पानी गया नहीं है, वहाँ 3-4 दिन तक पानी भरा रहा, उसकी वजह से घर बैठ गए, सारे फट चुके हैं। ये दोनों मकान मेरे फट चुके हैं। ये भी मकान मेरा है, वो पीछे भी मकान मेरा है। इन घरों में किराए पे रह रहे हैं भैया, और कहाँ रहेंगे अब। कितने लोग हैं जो फैमिली कितनी है जो इस तरह से यहाँ से 3-4 फैमिली पराई हो चुकी है यहाँ से। पलायन कर रही है? 4-5 फैमिली, 5 फैमिली हैं हमारी। और भैया हैं, साइड में पड़ोसी हैं, ये भैया हैं, सब खाली कर चुके हैं। आगे का पूरा एरिया खराब हो चुका है, बिल्कुल धाराशायी हो चुका है। कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सब जगह एप्लीकेशन भेज दिए, सारे काम कर दिए, महापौर साहब से भी कह चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं आई अभी तक। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं भरतपुर गेट भैरव गली का निवासी हूँ, मथुरा में स्थित है। जो मेयर साहब के सामने गली है, यहाँ पे सर मकान ऐसे फटे हैं जैसे पूरी तरह से सीवर लाइन की वजह से ऐसे बिल्कुल पूरी तरह फट गए होंगे। और आप दिखाई सकते हैं कैमरे पे अपनी पे क्या स्थिति है इस गली की। यहाँ पे कोई भी आदमी रुकने को तैयार नहीं है, सब किराए पे चले गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जैसे सब सामान ऐसे गिर रहा है, ऊपर से धड़ कभी भी कुछ भी गिरता रहता है, मतलब ये फिलहाल। और इसकी सूचना मैंने 18/10/2021 को, जब ये थोड़ा सीवर लाइन की प्रॉब्लम जो आई थी, तब मैंने नगर आयुक्त को अपने संग 24 जी मेरे यहाँ पे वो और मैं सबके सिग्नेचर करा के देके आए थे कि भैया नियत सीवर लाइन फट गई हैं, और रिसीविंग भी ली थी। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा धस गया मामला, और धड़ ऐसे जैसे हॉलीवुड की पिक्चर में गिरते हैं ना मकान, इस तरह अंदर से लेके बाहर तक फटे हैं। पूरी ये 5-7 मकान फटे हैं हमारा मकान। ये सर कुछ नहीं है, नाली नहीं बनाई है और उन्होंने सीवर ऐसी बनाई है, धस गई है, प्लास्टिक की ढंग से चिपकाई नहीं है, सब पानी गली में मरा है पूरी तरह से। और ये कमी सिर्फ उस ठेकेदारों की है जिन्होंने गली बनाई है। हाँ सर, 5 मकान फटे हैं, एक मेरा, एक इधर, ये 4-5 मकान फटे हैं। आप यहाँ नहीं, इस गली में कोई नहीं रहा, सब सुबह आते हैं, सब सुबह आते हैं, देखने के सामान रखा हुआ थोड़ा सा, और फिर शाम को भी थोड़ा बहुत आते हैं, 1-2 बजे तक रुकते हैं, फिर 2 बजे चले जाते हैं। किराए पर रह रहे हैं, ये कमरा लेके सामान किसी के पूरा ले लिया, किसी ने अभी बताया पूरा सामान भरा पड़ा है। अब किराए पे कितना सामान ले जाओगे, जो 3 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक किसी भी प्रकार की ना, हमने अपने पार्षद से भी गई कि भैया हमारी गली को जो जरा दिखवाओ, कैसे करना है, क्या करना है, नाली वाली दिखवाओ। पानी अंदर वाले जो है वो परेशान है पानी की वजह से। आप यकीन नहीं करोगे सर, आप देख रहे हैं, सब कैमरे पे दिखा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं आई है, ना आयोग की तरफ से। हम एक दिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले, उन्होंने आयोग की धमकी दे दी कि जाइए आयोग से मिलिए। हम आयोग पे गए तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। और किस